लालू लाल गुलाब कुमार, लाल गुलाब कुमार, वाह क्या नाम है। विजय भाई, हेमदत्त धीमान, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे आप सभी को, राधे राधे वाले बच्चे शायद ही मथुरा बेल्ट के होंगे। गुड मॉर्निंग अलफ शाह मेरे बच्चे, राहुल चौहान, चौहान जी नमस्कार, ठाकुर साहब राम राम। मेरे भाइयों आप सभी को नमस्कार, विक्रम राजपूत नमस्कार ठाकुर साहब, हेमदत्त धीमान, विक्रम राजपूत भाई, रोहित नेगी जी, पहाड़ों से प्रणाम स्वीकार है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आइए आगे बढ़ते हैं और आज आगे चीजें सीखते हैं। अच्छा एक बार ये बताना, कल तीसरा सवाल मैंने करा दिया था कि नहीं करा? करा दिया था। देखिए जो पिछला सवाल था सेम वैसा ही ये है। कहते हैं एक दुकानदार ने प्रत्येक बंटी और बबली को 30 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाला एक एक किलो चीज 33 रुपए में बेचता है। दो है भैया, एक बंटी और एक है भैया बबली। 1 किलो आर्टिकल इसने भी 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदा है। मतलब जो इसको गया उसका सीपी भी 30 था, इसको जो गया उसका भी सीपी 30 था। लेकिन जो इस आदमी ने बेचा है बंटी और बबली दोनों को, तो ये वाला आर्टिकल भी 33 रुपए पर किलोग्राम के भाव से बेचा है और ये वाला भी 33 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब मेरे बच्चों ये तो उसने सूखी सूखी बात करी, भाई 30 के भाव से खरीद के 33 में चीज बेची, तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 का। यहाँ 30 के भाव से खरीद के 33 में बेची, प्रॉफिट कितना होगा? 3 का। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि सर सूखा सूखा ईमानदारी का जो प्रॉफिट है ना, ईमानदारी का जो प्रॉफिट है, सूखा सूखा जो ईमानदारी का प्रॉफिट है वो है मेरे प्यारे बच्चों 3 और 3 6 रुपए, 3 और 3 6 रुपए। सूखा सूखा ईमानदारी का प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए। अब बचा कितना जी? जबकि सवाल में ये कह रहा है कि उसने जो कुल मिला के प्रॉफिट कमाया ना वो 9.3 का कमाया, 9.3 का। तो मेरे बच्चे ईमानदारी का प्रॉफिट तो 6 है, जो मांग के ले रहा है भाई 30 के भाव से लाया 33 में दे रहा हूं, तो 6 रुपए तो प्रॉफिट कमा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो बेईमानी का प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे साहब बेईमानी का जो प्रॉफिट होगा वो 3.3, 9.3 में से 6 घटाएंगे 3.3 रुपए। अब इसका एक तरीका इलाज तो ये है कि इस तरीके से बात को समझ जाए कि भाई उसका बेईमानी से जो प्रॉफिट है वो 3.3 रुपए। दूसरी बात शायद आप ये भी समझने में तैयार हो जाए कि सर उसे बेईमानी का प्रॉफिट मिला क्यों? भाई बेईमानी का प्रॉफिट मिला क्यों? भाई 1000 ग्राम चीज उसने बंटी को तोलनी थी और 1000 ग्राम ही बबली को तोलनी थी, लेकिन एक्चुअल में जब बंटी को देने लगा तो 1 किलो के बदले एक्स ग्राम दिया, एक्स ग्राम दिया, तो मान लेते हैं के ग्राम की चीटिंग हुई। और जब बबली को बेचने लगा तो 1 किलो के बदले 950 ग्राम बेचा, बबली को बेचा तो 950 ग्राम बेचा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कितने ग्राम की चीटिंग हुई? 50 ग्राम की। तो मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखोगे ना तो बेईमानी करके जो उसने कमाया है वो 3 रुपए 3 पैसे है या 3 रुपए 30 पैसे है, वो केवल और केवल इस वजह से कमाया क्योंकि उसने के ग्राम यहाँ कम दिया और 50 ग्राम यहाँ कम दिया, तो उसके घर से के प्लस 50 ग्राम की कॉस्ट कम गई। तो के प्लस 50 ग्राम की जो कॉस्ट कम गई है ना उसके घर से, यही पैसा उसकी बचत है। और सर 1 किलो चीज उसने कितने में खरीदी है? 30 की। तो भैया 1000 ग्राम चीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 30 रुपए, तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 30 बटे 1000। तो भैया इतने ग्राम का कॉस्ट क्या होगा? 3 बटे 100। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से देखिए और समझिए कि ये वाली जो वैल्यू है यही तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि इतने ग्राम आपने बचा लिए बेचते वक्त और 1 ग्राम की कॉस्टिंग इतनी है तो इतने ग्राम की कॉस्टिंग इतनी है, इतना कॉस्ट जितना प्रॉफिट उसको हुआ है, जबकि प्रॉफिट हुआ 3.3 का, तो प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 3.3 का। बहुत बढ़िया जी। अब अगर 3.3 का प्रॉफिट हुआ है तो सोल्व करते हैं, 3 से काटेंगे देखो डेसिमल हटाएंगे बटे 10, 0 से 0 3 से काटेंगे 11 11 नहीं 110, तो के प्लस 50 बराबर 110, तो के की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 60 ग्राम आएगी। इसका मतलब यहाँ जो चीटिंग है वो 60 ग्राम की, और 60 ग्राम की चीटिंग है तो 1000 में 60 की चीटिंग तो दिया कितना? 940 ग्राम। यानी मेरे प्यारे बच्चों 940 ग्राम की इसने चीटिंग की ना, 940 ग्राम उसको दिया, 1 किलो के बदले 940 ग्राम उसने तोला। आइए देखिए मेरे बच्चे जो सवाल पीछे हमने किए उन्हीं का उल्टा है। कहता है शॉपकीपर सेल्स 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्टिंग रुपीज 30 किलोग्राम टू ईच नील एंड नितिन। कहता है भैया दो आदमी नील और नितिन, एक आदमी मेरे बच्चों नील और एक आदमी मेरे भाई नितिन। कहता है दोनों को 30 रुपए पर किलोग्राम कॉस्टिंग वाली चीज दी है। इसको भी मेरे बच्चे जो आर्टिकल गया 30 रुपए पर किलोग्राम का, इसको भी जो आर्टिकल गया 30 रुपए पर किलोग्राम का। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। कहता है बेचा कितने में हमें नहीं पता, इसने भी उतने रेट में बेचा, इसने भी उतने रेट में बेचा। अब मेरे बच्चे नेचुरल है कुछ प्रॉफिट यहाँ कमाया होगा उतना ही प्रॉफिट यहाँ कमाया होगा, तो तय है कि कुछ प्रॉफिट तो उसका ईमानदारी से आया होगा, कुछ प्रॉफिट तो मेरे प्यारे बच्चों उसका ईमानदारी से आया होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और कुछ प्रॉफिट उसने वेट में भी चीटिंग की होगी, बेईमानी का आया होगा। आपने कहा सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और कुल मिलाकर उसका सवाल में कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 27.5 रुपए 27.5 है। ओके। अब सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटे वो आज सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई जो नील था ना, नील को 1 किलो के बदले 850 ग्राम दिया, तो यानी 1 किलो के बदले 850 यानी जाके जगह 850 दिया, तो बेईमानी कितने की कर दी? 150 ग्राम की चीटिंग तो यहां कर गया नील के साथ। और कह रहा है नितिन को 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो यानी 100 ग्राम की चीटिंग यहां हो गई, तो कुल मिलाकर चीटिंग होगी 250 ग्राम की। कुल मिलाकर चीटिंग होगी मेरे भाई 250 ग्राम की। किसी भाई को लोड आ जाता है तो 10 यार मैंने कि सर 250 ग्राम की चीटिंग यहां हो गई, 150 की यहां 100 की यहां 250 ग्राम की चीटिंग कर गया। मोटी मोटी बात यह है कि 250 ग्राम वजन उसने कम दिया तो इनका जो कॉस्ट है उसने पे नहीं किया, तो यही उसका बेईमानी वाला प्रॉफिट है। हमें पता है कि रेट क्या है 30 रुपए पर किलोग्राम, तो भाई ऐसे सोचो कि 1000 ग्राम का जो कॉस्टिंग है वो है 30 रुपए, बिल्कुल ठीक है जी। 1 ग्राम का कॉस्टिंग 30 बटे 1000, तो हमें देखना है कि 250 ग्राम जो उसने बचत की है इसकी कॉस्टिंग कितनी है। काटोगे तो आएगा 4 4 से काटो 4 7 28 4 5 20 7.5, यानी बेईमानी करके 7.5 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया। तो 7.5 27.5 में से 7.5 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा 20। इसका मतलब ईमानदारी से जो उसने प्रॉफिट कमाया है मेरे भाई, ईमानदारी से जो उसने मेरे प्यारे बच्चों जो प्रॉफिट कमाया है वो आपका 20 रुपए। ईमानदारी का जो उसने वसूला है वो है मेरे प्यारे बच्चों 20 रुपए। ईमानदारी से जो उसने वसूला है प्रॉफिट वो मेरे प्यारे बच्चों कितना वसूला है? 20 रुपए। आप कैसे रोकी रिपोर्ट है? अगर ईमानदारी से 20 रुपए प्रॉफिट वसूला है तो ये तय हुआ कि 20 रुपए जो प्रॉफिट वसूला उसमें दो जगह से आया, तो हर जगह से 10 10 रुपए आया, तो यानी 10 रुपए यहां प्रॉफिट कमाया होगा मेरे लाला, तो 40 रुपए यहां बेचा होगा, 40 यहां 40 यहां। अब बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? जल्दी से बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? मेरे प्यारे बच्चों वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एग्जाम का। फाइनेस्ट क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने लैंग्वेज को घुमाया।
लैंग्वेज इन द सेंस इसने पूरी तरीके से लच्छेदार भाषा बनाई है। अगर आप ध्यान देंगे मेरे बेटे तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि चीज में दम है। कह रहा है चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तोलने की गलती के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। पहली लाइन खत्म। कह रहा था कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम ड्यू टू ए फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। मेरे बच्चे अगर सच मायने में कहूं तो सवाल में इस भाषा का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। आप कहें क्यों नहीं है? थोड़ी देर के लिए मेरी बात पे गौर करना। मैं सवाल ही यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं यदि से। सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान देना, उसके बाद का काम अगला। कह रहा है इफ रुपीज एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस, कहता है 1000 चावल की कॉस्ट है एक्स एंड द मशीन इज चेंज, और कहता है जो पीछे मशीन में खराब हुई थी अब उसको बदल दिया गया, विच शोज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम। कहता है पीछे वाली मशीन ठीक कर दी गई, उसको बदल दिया, नई मशीन ले आए। नई मशीन लाए तो 1000 ग्राम चावल का जो कॉस्ट एक्स रुपए है, कहता है अब वो जो मशीन है 1000 की जगह 950 ग्राम वजन तोलेगी। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो कहता है कि उतना ही प्रॉफिट निकालने के लिए सेम परसेंटेज, यहां पे फोकस करना, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कहता है उतना ही लाभ निकालने के लिए अब उसको सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करना होगा। तो समान लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब उसे कितनी कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी। यानी पहली लाइन से सिर्फ उसने दो शब्द समझाया। पहली लाइन उसने कहा कि भाई मशीन में कुछ गड़बड़ थी, इस वजह से एक दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है। अब कहता है जी नई सिचुएशन आई, मशीन बदल दी, मान ली बात। अगर 15% का मेरे बाबू प्रॉफिट हो रहा है तो कह रहा है कि अब नई मशीन ले आए, जो नई मशीन है उसमें जो हम आर्टिकल दे रहे हैं उस आर्टिकल का कॉस्ट अगर एक्स रुपए है तो हम बेच रहे होंगे लेट्स से वाई रुपए में। आपने कहा ओके रिपोर्ट, इतनी बात समझो। अब कह रहा है कि जी जो 1000 ग्राम चावल उसने दिया है, बेचा ग्राहक को तो 1000 ग्राम दे रहा है, तो उसमें क्या है कि उसकी कॉस्टिंग एक्स है तो बेच वाई में रहा है, यानी घर से एक्स गया लेकिन ग्राहक से पैसे लेगा वाई रुपए। और कह रहा है ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन देगा नहीं 1000, देगा मात्र कितना 950 ग्राम। कहता बेचेगा सिर्फ 950 ग्राम। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 काटा, 5 से काटा 20, 5 से काटा 19, गुना करेंगे तो 19 एक्स में चीज खरीदी है तो 20 वाई में मेरे प्यारे जो चीज बेचेंगे। ये होगा मेरे प्यारे जो सेलिंग प्राइस और ये होगा मेरे प्यारे जो कॉस्ट प्राइस। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है क्या इससे आगे कि वो सेम प्रॉफिट परसेंट कमाना चाह रहा है, यानी अभी भी जो लाभ कमाना चाह रहा है 15% है। सिर्फ ये जो सेम प्रॉफिट लिखना है इसके लिए लिख देना कि वो 15% लाभ लेना चाहता है, तो इन दोनों लाइन का कोई सेंस ही नहीं बनता। बस ये दोनों लाइनें दी इसलिए कि यहां पे 15% की बात कह दे। बहुत सारे बच्चे पेपर में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर सेम इसी में फंसे रह जाएंगे और यहीं पागल हो जाएंगे। यहां से कुछ है नहीं, यहां बस वो ये कह रहा है कि फॉल्टी वेट के कारण 15% का प्रॉफिट होता है। अगर दोनों मतलब चावल का सीपीएस भी सेम हो और सिर्फ मशीन में गड़बड़ करोगे तो 15% का प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है इफ मैंने नई कंडीशन पैदा कर दी, कहता है अगर चावल का कॉस्ट 1000 ग्राम का एक्स है तो उसे मान लो वाई में बेच रहा है और 1000 ग्राम की जगह 950 दे रहा है और कह रहा है प्रॉफिट उतना ही 15%, तो भैया सीपी हो गया 19x, एसपी हो गया 20y और सीपीएसपी का रेशियो क्या 15% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/20, यानी 20 में चीज खरीद के 3 का लाभ लिया तो 20 में खरीदी, 3 का लाभ लेके 23 में बेचे। अब देखना भाई x/y, 20 को 20 से गुणा किया 400 और 19 3 57, 19 दूनी 38 और 5 43। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है साहब? मुझे वैल्यू निकालनी है y की, क्योंकि मुझसे पूछ रहा था कितने में बेच रहा है तो y में बेच रहा था। तो भैया y की वैल्यू निकालेंगे तो पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो y x आएगा और यहाँ आएगा 437/400। तो y की जो वैल्यू आएगी y की 437 इंटू x/400, 400 को मैं 4 गुना 16 लिख रहा हूँ। आप ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरे पहले बच्चों मेरे पास आंसर जो है वो डेसिमल में। अच्छा मैं डिजिटल सम लगा नहीं पाऊंगा, कारण कि देखो यहाँ 295 है, 925 है तो डिजिटल सम से नहीं टूटेगा, मुझे सोल्व ही करना है। तो बस 4 से भाग देता हूँ, 2 जीरो और आगे एडजस्ट करेंगे। देखो 4 एकम 4 बिल्कुल ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा, 4 नहीं 36 बचा 1, 4 दूनी 8 बिल्कुल ठीक है, 4 5 20, तो आंसर होगा 109.25x। लेकिन बटे 100 भी तो था तो 2 अंक और आगे सेट करोगे तो डेसिमल आएगा यहाँ, तो 1.0925x, 1.0925x। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये सबसे बेहतरीन तरीका मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, मैं एक लाइन को काटूंगा सवाल से, उसको आप थोड़ी देर के लिए पढ़ना ही नहीं है ना, उसको सोचना पढ़ना ही नहीं। भाई जिसको हाईलाइट करूंगा उसको कोई नहीं पढ़ेगा। अब आ जाइए, देखिए सवाल में ये कह रहा है ए वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम। कहता है भाई वेट तोलने की मशीन है जो 400 ग्राम की जगह 350 ग्राम तोलती है, सच बात है। अब कह रहा है कि जो कॉस्ट है आर्टिकल का वो 880 रुपए पर किलोग्राम, यानी 1 किलो का जो मेरे बच्चे कॉस्ट है वो 880 रुपए। अगर 1 किलो की कॉस्ट 880 रुपए है तो 880 रुपए कॉस्ट वाली चीज मान लेते हैं एक्स रुपए में बेची जा रही होगी। आपने कहा ठीक है, यानी 880 रुपए पर किलोग्राम उसने खरीदी रेट और एक्स रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से उसने चीज बेच दी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। दूसरा अब आगे कह रहा है कि भैया 400 ग्राम ग्राहक को दिखाया जाएगा लेकिन तोला जाएगा सिर्फ 350 ग्राम। बहुत अच्छे। आगे इसके अलावा वो ये कह रहा है कि भाई 25% का उसे प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो। मैं जो काटे हैं उस लाइन को छोड़ के पढ़ रहा हूं। एक तोल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए पर किलोग्राम, यानी 880 का 1 किलो है, तो 25 बी का कुछ नहीं पड़ेगा, कोई बचा। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यहां पढ़ोगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एलिमेंट इज रुपीस 880 पर किलोग्राम। व्हाट शुड बी, इस वाली लाइन को पढ़ लेना, इसमें दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पढ़ लेना, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कहता क्या सेलिंग प्राइस होगी 25% का प्रॉफिट हो। तो देखो यार भाई ये सीपी है, ये एसपी इतने में चीज बेच रहा है, कैलकुलेशन बैठाते हैं, 0 से 0 गया बिल्कुल गया, इस 0 से 0 गया बिल्कुल गया, 4 से काटेंगे 22 है, तो सीपी आया 22 गुना 35 बिल्कुल ठीक है, और एसपी आया एक्स बिल्कुल ठीक है। यानी अगर हमने चीज इतने में खरीदी थी 1 किलो तो इतने में हम फाइनली बेच रहे हैं 1 किलो, जबकि कह रहा फाइनली हमें 25% का प्रॉफिट होना, तो सीपी हो गया 22 गुना 35 बटे एक्स। ये है मेरे पैर जो सीपी और ये है मेरे पैर जो मेरा सेलिंग प्राइस। और सवाल में कह रहा है कि भैया 25% का प्रॉफिट कमाना, 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4।
यानी सीपी 4 होगा तो एक कला को मार के एसपी कितना होगा 5, तो सीपी 4 होगा मेरे बच्चे तो एसपी होगा 5। आपने कहा ये बात भी सही है। ध्यान देना मैंने एक्स जो माना था वो 1 किलो का रेट माना था, आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 11 22, ठीक है जी। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो आएगी 11 गुना 35 गुना 5 बटे 2 रुपए पर किलोग्राम। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 1 किलोग्राम जो एलिमेंट है बादाम है उसका सेलिंग प्राइस इतना होगा। एक्स मैंने क्या माना था 1 किलोग्राम बादाम का सेलिंग प्राइस, तो 1 किलोग्राम बादाम का सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों ये होगा। अब जो चीज हाईलाइट है आप केवल उसी को पढ़ेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया केवल उसी को पढ़ेंगे। सवाल में कह रहा है जी जो हम बेच रहे हैं ना तो हम बेचते 200 ग्राम का पैकेट बना रहे हैं, बेचते कितने ग्राम का पैकेट बना रहे हैं 200 ग्राम का, तो भाई 1000 ग्राम का हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया। सर ये है 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस, तो मैं कह रहा हूं कि भाई 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस इतना रुपया है तो 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा बटे 1000। भाई 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस इतना तो 1 ग्राम का इतना, और मैंने पैकेट बनाया 200 ग्राम तो 200 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा इतना, तो 200 एकम 2 200 5 1000, 5 से 5 काटा तो आंसर आएगा भाई ये वाला बटे 2। तो देखो 5 3 8 3 बटे 2, तो भैया 2 एकम 2 2 नी 18 2 दूनी 4 2 5 10, 192.5 कहीं है तो वही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। क्लियर भाई? नहीं हाँ हमें सबसे पहले सीपी को देखना है, एसपी को देखना है, ये सारी चीजें तो हमारी चर्चाओं में तब आएगी मेरे बच्चे जब हम इनको सेट करना जान जाए। भाई हमें एक बात सीधी सीधी यहां दे रखी थी कि 200 ग्राम की पैकिंग कर रहा है, यहां पे हल्का सा कंफ्यूजन शब्दों को डाला मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने देखा कि 880 रुपए वाली चीज कितने में बेचें, 400 का 350 देंगे और हमें 25% 20-25% का हमें प्रॉफिट चाहिए, यहां से हमने एसपी निकाल दिया हर 1 ग्राम का, फिर हमें चाहिए था 200 ग्राम का तो इनटू हमने 200 कर दिया। अब मेरे बच्चे हम चलते हैं अगले चैप्टर पे दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस है या रेशियो प्रोपोर्शन। आइए मेरे प्यारे बच्चों आज हम आगे बढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। भाई कोई भी चैप्टर आप पढ़ें इसके बेसिक की जरूरत आपको हर जगह पड़नी, तो एक बार धड़ल्ले से रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी व्योरी के हिस्से को बाद में कराऊंगा कहां क्या है लॉजिक, पर मैं पहले टाइप 1 करा रहा हूं। टाइप 1 में बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं कि रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए मेरी अप्रोच है एग्जाम के अकॉर्डिंग है ना, तो पहला ही सवाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो सवाल में दिया है A:C, तो A B C 3 चीजें होती होंगी, तो भैया A:C का रेशियो रखा है 2:3 बिल्कुल ठीक है, और B:C का रेशियो रखा है 4:5। आपने का मामला सेट है। अब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू भी C को डिफाइन कर रही है और ये वाली वैल्यू भी C को डिफाइन कर रही है, तो दोनों जगह C ही होना चाहिए, इधर 5 से गुणा करो इधर 3 से, तो A की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10, तो B की वैल्यू आ गई 12, तो C की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15। तो यहां से एक बात पल्ले पड़ी और वो ये कि भैया ABC का रेशियो 10:12:15 होगा। सिंपल बेसिक काम क्या कि सर ये भी C को डिनोट कर रहा था, ये भी C को डिनोट कर रहा था, इक्वल या खत्म क्या कहानी। आ गया ये भाई सवाल में कह रहा है A:B:C, AB का रेशियो मेरे भाई 2-3 है और AC का रेशियो 3-4 है। अब मेरे लाला एक बात समझाना, ये भी A को डिनोट कर रहा है, ये भी A को डिनोट कर रहा है, तो दोनों ही A को कैसे बनाएंगे, तो भाई इसे 3 से गुणा कर दो, इसे 2 से, इधर 3 से, तो A की वैल्यू आ गई 6, तो B की वैल्यू आ गई 9, तो C की वैल्यू आ गई 8। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो जो आएगा वो 6:9:8 आएगा। रेशियो जो आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या आएगा 6:9:8। हाँ जी आई यहां कह रहा है बिल्कुल धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से सीखूंगा, X:Y:Z। ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:4, ये रेशियो है Y:Z का 1:3। अब मेरे बच्चों 3 4 1 3 दोनों ही जगह पे Y है, आपने कहा ठीक है, अगर दोनों ही जगह मेरे बच्चे Y है तो हम Y को सेम करना होगा। कैसे सेम करें, यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो करो क्या, इधर 4, अबे रुको भाई, इधर 4 से गुणा कर दो, इधर 1 से, तो इधर भी 1 से कर दो, इधर 4 से क्या, इधर 4 से, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 12। ध्यान ये भी रखना कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो काट पीट के सिंपलेस्ट बनाओ, जैसे इसमें कुछ कट नहीं रहा तो यही आंसर होगा 3 4 12। अगली बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर रेशियो क्या होते हैं वो समझाता हूं। रेगुलर रेशियो का मतलब होता है अगर ये यहां से यहां दिया, अगला यहीं से शुरू हो और आगे जाए, ऐसे जब भी ऐसे रेशियो दे रखे हो तो एक तरीका है और तरीका ये कि इसके आगे जगह खाली 3 नंबर लिख दो, इससे इधर जगह खाली है नंबर लिख दो, गुणा करो 3 एकम 3 4 एकम 4 3 4 12। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सिंपल अगले सवाल में और अच्छा से पहले पड़ेगा। देखो यार PQR आपने कहा ओके रिपोर्ट है, PQ रखा 3:5। मेरे बच्चे RQ रखा है नहीं QR, देखो QR भाई इसको उल्टा कर देंगे तो Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 4 है, तो QR यानी 3:4। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए ये 5 है ये 3 है, अगर हम डिटेल करें तो दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए मेरे भाई यहां जगह खाली है तो 3 से इधर गुना, यहां 5 है तो जगह खाली 5, 3 3 9 5 3 15 5 24, तो रेशियो है 9:15:20। आइए अगला है ABC। अब मेरे बच्चे BC दिया हुआ उसने कितना 4:3 और AC रखा है उसने मेरे प्यारे बच्चों 1:5। क्या सेटिंग करनी होगी सर, यहां हमें ये देखना है कि दोनों ही केसेस में C को डिफाइन कर रहा है, अगर रेगुलर नहीं है तो इधर 3 से गुणा कर दो, इधर 5 से, या पलट के बनाना पड़ेगा, इधर 5 से इधर 3 से, तो A की वैल्यू 3 आएगी, ये वैल्यू आएगी 20 और ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 15, तो आंसर आएगा 3:20:15। 3:20:15। देखिए मैंने 3 से ऊपर गुना किया 5 से नीचे, AC रखा था 1:5 और BC रखा था 4 थे। अब मेरे बच्चे इसी तरीके से ये रेशियो ज्यादा, जैसे ABCD, ये है 2:3, ये है 4:1, ये है 2:5। अब मेरे बच्चों ध्यान देना क्या, ये गया ये गया ये, यानी जहां ये खत्म वहां से जहां ये खत्म वहां से, तो क्या करना इलाज, तो फिर सिंपल तरीका 3 के आगे जगह खाली 3 लिख दो, 1 के आगे जगह खाली 1 लिख दो, 4 के आगे जगह खाली 4 लिख दो, 2 के आगे खाली जगह 2 लिख दो, 2 लिख दो। अब इन्हें गुणा करते हैं, 2 चौक 8 दूनी 16, 3 चौक 12 दूनी 24, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 16:24:6:15। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, बस में कुछ कटता ना हो। आइए जी देखिए M:N:O
तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 4:3, ये है 1:2 और ये है मेरे प्यारे बच्चों 7:8। आपने कहा जो की रिपोर्ट है। अब सबसे पहले तो बात ये कि रेगुलर ये यहाँ खत्म, यहाँ से चालू, यहाँ खत्म, यहाँ से चालू। दूसरी चीज, यहाँ 3 था तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 2 था तो यहाँ पे भी 2, यहीं कहते हैं यहाँ पे भी, ये 7 है तो 7 7, तो 7 चौक 28, 7 या 21, 3 दूनी 6 7 42 और 3 दूनी 4 48। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जो मेरा रेशियो आएगा वो आएगा कितना, 28:21:42। अब कुछ कॉमन आता दिख रहा है तो नहीं आता दिख रहा, तो सर यही मेरा आंसर हो। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको होमवर्क है, कैसे करना। अब मैं इसमें आ जाएगा 5 चीजें, इसको कराता हूँ, ए बी सी डी ए। ये 1:2 है, ये 3:4 है, ये 6:9 है। अच्छा 6:9 लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 3 दूनी 6 3 3 9। क्या मेरी बात समझे नहीं, C:D उसने दिया 6:9, तो रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लिख दीजिए 2:3। और मेरे प्यारे बच्चों D:E है 12:16, 12:16, इसको भी सिंपलेस्ट ब्रेक करिए, 4 3 12 4 4 16। आपने कहा जी बात पहले पढ़ दें, आपने सिखाया कि भाई रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बाबू तो सबसे पहले देखो रेगुलर है नहीं, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू। अगर ये सारी सेटिंगें चल रही हैं तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 है तो 3, ये 2 है तो 2 2, 3 3 3, 3 दूनी 6 3 18 एकम 18, 3 दूनी 6 6 3 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 दूनी 48, 3 3 9 9 चौक 36 36 दूनी 72, 4 3 12 12 चौक 48 दूनी 96। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, लगभग 6 तो हर किसी में कॉमन आ रहा है। तो 6 3 18, 6 6 36, 6 8 48 सर, 6 12 72 और 6 16 96। 3 6 8 12 16 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 3 6 8 12 16 यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है ना। ये तब करना है जब रेगुलर रेशियो पे ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए मेरे बच्चे, यहां तक मैंने आपको सिखाया बेसिक, अब इसी बेसिक चीज पर कैसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, वाला 10 नंबर है कि भाई 280 को 3 संख्याओं में बांटा, ये पहला, ये दूसरी और ये तीसरी। 3 संख्याओं में इस तरह से बांटा कि पहली और दूसरी का रेशियो 2:3 है, जबकि दूसरी और तीसरी का रेशियो 4:5 है। आइए भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 है, जगह खाली 4 लिखो। ये ध्यान देना कि रेगुलर हो, 3 खत्म था यहीं पे, भाई जहां खत्म हुआ वहीं से अगला चालू, 4 है तो 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:12:15। तो तीनों संख्याएं कितनी, 8 और 12 20 और 15 35, तीनों संख्याएं हुई 35 यूनिट, जबकि एक्चुअल में तीनों संख्याएं हैं कितनी 280। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 280/35, काटोगे मेरे बच्चे तो आएगा 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8। अब हमसे पूछा दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या होगी 12 यूनिट, 12 7 84 12 96। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही जो आंसर आएगा 96 आएगा। मेरे बच्चों मेरा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 96। हाँ जी, देखिए अब सवाल में कह रहा है 6300 रुपए को हमने बांटा किस किस में, एक्स वाई और जेड में। एक का रेशियो 7:5 है ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का रेशियो भी है 4, वाई जेड का 4 3। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, क्लब करना पड़ेगा रेशियो। कैसे क्लब होगा देखिए, यहाँ 5 जगह खाली है 5, लेकिन ध्यान रखना रेगुलर हो तभी ऐसा करना, अदरवाइज नहीं। 4 है 4, तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 3 15, टोटल जोड़ेंगे तो देखो यार 28 और 20 48, 48 और 5 53 और 10 63। तो टोटल 63 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 63 को तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 मेरे बच्चों। और सवाल में कह रहा है कि वाई कैसा होता है, तो 20 यूनिट की वैल्यू, तो 20 गुना 100 मेरे बच्चे आंसर आएगा 2000, यानी जो दूसरी संख्या है वो आपकी हो जाएगी 2000। देखिए सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र वह उसकी पत्नी और उसकी पत्नी वह उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यानी उसके सन को और उसकी वाइफ को और उसकी वाइफ को और उसकी डॉटर को जो पैसा मिला है वो 3:1 के रेशियो में ही मिला। अब देखो यहाँ एक है, यहाँ पे भी, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को 9 रुपए मिले तो वाइफ को 3, तो डॉटर को 1। जबकि सवाल में कह रहा है उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले, उसकी डॉटर को उसके पुत्र से कितना कम मिला 8 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना कम बता रहा है 10,000 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1250। कह रहा टोटल जायदाद बताओ, तो टोटल जायदाद 9 3 12 और 13 यूनिट है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 1250 है, तो मेरे भाई 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मेरा आंसर है ना। अब भाई गुना करेंगे, मेरा आंसर 13 13 दूनी 26, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे भाई 16,250, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखा 3700 रुपए की धनराशि को कोमल, सीमा और कोमल इनके हिस्सों का अनुपात 1:5 है, और कह रहा है कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। इधर 5 है, इधर 2 है, इधर भी 5 है। तो सीमा को 2 यूनिट मिला, तो कोमल को 10 यूनिट मिला, तो रीता को मिला 25 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 3700 रुपए के पैसे को तीनों में बांट, तो जोड़ोगे तो 25 और 10 35 और 2 37 यूनिट, तो 37 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3700 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 100 रुपए। आपने कहा ओके, तो कह रहा रीता का हिस्सा बताओ, तो 25 यूनिट 25 रुपए, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा डाटा मिले कि जैसा सवाल ने कहा कि भाई 1/2 1/3, 1/2 1/3,
देखिए जब भी ऐसी कहानी मिले तो बेसिक तरीका ये रहता है, बटे में जब भी हो तो कि हम इनका एलसीएम लेते हैं। 2 3 का एलसीएम कितना हुआ साहब 6, तो हम 6 से इधर गुना कर देते हैं और 6 से इधर, तो 2 से काटेंगे 3 यहाँ आएगा और 3 से काटेंगे तो 2 यहाँ आएगा। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3:2। आंसर आया मेरे बच्चे 3:2। दूसरी बात, एक बात आप ये डायरेक्ट भी मान सकते हैं कि सर अगर हमें ए बी और सी का रेशियो ही चाहिए ना तो हम ऐसे भी सेटिंग कर सकते थे कि जब बटे में तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 3 इधर लाएंगे 2 इधर, तो ये 3 आएगा ये 2 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है तो 3 को इधर और 5 को इधर, तो आएगा 5 3:5 बीसी का रेशियो। अब भैया सेटिंग करनी है तो क्या किया जाए, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 3 3 9, 3 2 6, 5 2 10। तो मेरे जो रेशियो जो आएगा 9:6:10। अब मुझे कह रहा है ए प्लस बी बताओ, तो भैया ए प्लस बी बना 9 6 15 और बी प्लस सी बताओ तो 10 और 6 16, तो आंसर आएगा 15:16। दैट इज एन ऑप्शन बी। मेरे भाई ऑप्शन बी आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर। यहां क्या है कि चारों ही चीजें बटे में है, तो रेशियो निकालने का एक अजीबोगरीब तरीका सिखा दे रहा हूं। सिंपल बात समझना, जब भी चारों ही चीजें बटे में हो एलसीएम ले लो, क्योंकि 2 चीजें तो आप क्लोज कर सकते हैं, 4 में कैसे करें, तो 6 5 4 और 3 का एलसीएम ले लो। 3 4 5 और 6 का एलसीएम लेना। देखो यार अगर एलसीएम लेना नहीं आता तब तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अगर एलसीएम लेना आता है तो इसे 3 लिखेंगे, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 को 5 लिखेंगे, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे। अब 2 है यहाँ पे भी, हम तो बड़ी पावर क्या 2 की पावर 2, 3 यहाँ पे भी 3 और बचा 5 है, तो भैया 2 का पावर 2 4, 4 की 12 5 60, तो एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। तो 60 से इधर भी गुना, 60 से इधर भी, 60 से इधर भी गुना और 60 से इधर भी गुना। 3 से काटा मेरे प्यारे बच्चों 20 आया, 4 से काटा 15 आया, 5 से काटा 12 आया और 6 से काटा 10 आया। तो जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 20:15:12:10 है। अब सवाल में कह रहा है कि उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है, कि उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितने होंगे। तो देखो यार 20 15 35 35 और 12 47 और 10 57, यानी 57 यूनिट तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तभी चारों में बराबर ऐसे बट पाएगा और इंटीजर में आंसर आएगा। भैया ऐसा तो पेन होगा नहीं कि 1.2 पेन है या 1.3 पेन है ना, तो पेनों की संख्या तो इंटीग्रल होगी, तो या तो 57 होगी या 57 का 2 गुना होगी या 57 का 3 गुना होगी या 57 का 4 गुना मतलब 57 का मल्टीपल होगी। तो उसने पूछा मिनिमम, तो मिनिमम में 57 दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 57। और अगर इनमें कॉमन आ जाए मान लीजिए जैसे 1/4 और 1/6 रखा, कुछ नहीं करो आखिर कैल्शियम ले लो, 6 4 कैल्शियम 12 से इधर गुना 12 से इधर, 4 3 12 6 2 12 3:2। और अगर कॉमन नहीं है 1/a to 1/b है, इनका रेशियो निकालना तो b को इधर ले आओ a को इधर, बीस टू, लेकिन ये होगा 2 में, 2 से ज्यादा तो फिर एलसीएम उठाना पड़ता है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है 900 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/2, ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4। कहते हैं चारों आपस में बराबर है। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए मेरे प्यारे, तो जब भी ऐसा बोला जाएगा कि ए के हिस्से का 1/x, बी के हिस्से का 1/y और सी के हिस्से का 1/z आपस में बराबर है, और कहेगा रेशियो बताइए ए बी और सी का, रेशियो बताइए मेरे प्यारे तो ए बी और सी का, तो आपको करना क्या होगा, इन सबको के इक्वल मान लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों यह सी इंटू 1/z इक्वल टू के, आपने कहा तो सी की वैल्यू क्या आ गई सर के जेड, बिल्कुल ठीक है, तो सी की वैल्यू आएगी के जेड। ऐसे ही मेरे बच्चे जब b इंटू 1/y को भी के इक्वल रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी के वाई, और ऐसे इसको भी रखोगे तो आएगा के एक्स। और जब रेशियो निकालने लगोगे ना मेरे लाला तो होगा यही कि ये वाला हिस्सा कॉमन है तो कट जाएगा के कट जाएगा, तो आंसर आएगा x is to y is to z। अब आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी सवाल में ऐसा बोला हो कि a का 1/3 b के 1/2 के बराबर, c के 1/7 के इक्वल है और d के 1/11 के इक्वल, ऐसा कुछ भी कहते हैं या आपस में बराबर है, तो एबीसीडी का रेशियो बताइए। तो एबीसीडी का जो रेशियो होगा पलट के 1/3 है तो 3/1, 2/1 है तो मतलब 1/2 है तो 2/1, 1/7 है तो 7/1, 11/1 है तो 11। तो ये मेरे नन्हे प्यारे बच्चों रेशियो आएगा 3 2 7 11। हाँ ना, सेम यही काम हमें यहाँ कार्रवाई में बैठाना था कि भाई ए बी और सी का जो रेशियो निकल के आएगा ना वो डायरेक्टली मन में लिख देना 2 3 4 आना, और अगर 2 3 4 आएगा तो कह रहा 900 को बांटना है तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 900 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो हमसे पूछ रहा है कि साथ ये 200 ये 300 ये 400, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भाई 5600 रुपए को ए बी सी डी में इस तरह से बांटना है कि ए बी सी और डी, तो ये 1:2 है, ये 3:1 है और ये 2:3। आइए मेरे नन्हे बच्चों ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, ये 1 ये 3 ये 2 ये 2, 3 दूनी 6 कम 6 3 दूनी 6 दूनी 12 2 दूनी 4 2 3 6, ये आ गया भाई रेशियो। अब सवाल में कह रहा है कि भैया इसे सिंपलीफाई करना हो तो कर लो, 2 3 6 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6, तो टोटल हिस्सा हो गया 3 और 6 9 9 और 2 11 11 और 3 14, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 5600 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 400। तो हमसे पूछा ए प्लस बी बताइए, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, 3 और 6 9 यूनिट, 1 यूनिट 400 तो 9 यूनिट कितना हुआ 3600 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई कह रहा है यदि 3 संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर, ध्यान देना भाई, कह रहा है ए के 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, यहां से सेटिंग बैठाओगे तो ए और बी का रेशियो आएगा 3 यहीं 2 बटे आएगा, बिल्कुल ठीक है, यानी मेरे बाबू ए और बी का रेशियो आ गया 3:2, बहुत शानदार और जानदार बढ़िया। और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो यहां से बी सी का रेशियो निकालोगे मेरे बच्चे 5/4, बी सी का जो रेशियो है 5/4 यानी बी का 5 गुना ना बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर। तो बाजी मेरे भाई अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब हमें सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो जैसे यहाँ पे रिलेशन दे दिया ऐसे परसेंटेज में रिलेशन देगा, मतलब भैया रेशियो कैलकुलेट करना। अब भैया जी यहाँ 5 खाली है तो इधर 5 है, 2 खाली है तो 2, तो 5 3 15 5 दूनी 10
4 दूनी 8, तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ गया 15:10:8। और तरीके बी का ठीक है कर दिया। तो कहता है ए और सी का अनुपात याद करो, तो ये 15 है तो ये मेरे भाई 8 है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कहता है जी एक राशि को एक्स वाई और जेड में बांटा गया, एक्स वाई से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, एक्स वाई से 25% ज्यादा है, वाई 4 है तो एक्स की वैल्यू 5 है, और वाई जेड से 25% कम है। कहता है एक्स वाई से 25% ज्यादा लेकिन वाई जेड से 25% कम है। कम का मतलब ये बना कि भैया जेड की वैल्यू अगर 4 है तो वाई की वैल्यू 1 कम यानी 3 होगी। आइए अब भैया सेम कराने के लिए इसे गुना करते हैं 3 से। अच्छा ये तो हमें रेशियो बताइए, 3 4, तो भैया ये 15, ये 12 और ये 16, बिल्कुल ठीक है, 15:12:16। हमसे रेशियो पूछा था, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बताइए भाई। देखो मेरे भाई रिलेशन बनाना पड़ेगा ध्यान से। सवाल में कह रहा है ए बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। सवाल में कह रहा है ए इज 20% लेस देन बी, यानी बी से 20% कम है, यानी बी का 5 है, तो ए 1 का मतलब कितना हुआ मेरे भाई 4। बहुत बढ़िया। अगली लाइन में कह रहा है कि सी जो है डी से, लेकिन सी और डी तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन यहाँ जाइए कह रहा है डी ए से 25% कम है, डी जो है वो ए से 25% कम है, 25% यानी 1/4, तो डी ए से 25% कम है, यानी 25% ए से 25% कम, यानी ए की 4 है तो डी की लेंथ कितनी आएगी 3। भाई वो यही तो कह रहा है कि डी जो है वो ए से 25% कम, यानी ए की वैल्यू अगर 4 लोगे तो डी की वैल्यू 1 कम यानी 3 लोगे। बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है, सी जो है वो डी से 30% ज्यादा, सी जो है वो डी से 30% ज्यादा है, 30% यानी 3/10, यानी डी 10 है तो सी 13 है। अब आप एक बात कहेंगे सर ये तो उल्टी गंगा बहा दी आपने, हम तो कुछ और सोच रहे थे, हम ए बी सी डी इस तरह से लेना चाह रहे थे। मेरे भी मन में यही आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा तो नहीं ताकि रेगुलर रेशियो बने और कैलकुलेशन में मुझे कुछ मजा आए, कोई दिक्कत नहीं, पहले मेरे तरीके से समझ लो फिर आपके तरीके से समझते हैं। आइए अब मेरे बच्चों क्या करना है, इक्वेट करना है आपने। कैसे इक्वेट हो सर, इसे 10 से, इधर भी 10 से, इधर भी 10 से, इधर 3 से, इधर 3 से, 13 3 39 और 10 5 50। अब कह रहा है बताओ निम्न में से कौन सा सत्य है, और ये आया 13 3 39, 10 30 और 10 40। अब मेरे बच्चे हमें देखना है किस किस में रिलेशन है, ए बी में, बी सी में, सी डी में। तो आप सारे ऑप्शन में देखोगे ध्यान से, तो पहले में है ए बी का 0.78% है, ए बी का 0.78% है, नहीं है भैया, क्योंकि ए बी का कितना परसेंट है निकालने के लिए अगर आप यहां देखो कि ए बी का 0.78 है, यानी 78/100 है बी का, बी में बटे ले आता हूं यार यहाँ पे। अब देखो क्या 78:100 वही है जो 40:50 आप कहेंगे, नहीं ये रिलेशन कट गया। ठीक है अब नेक्स्ट आइए सी डी पे आते हैं, भाई ऑप्शन सी पे आते हैं। तो भैया सी का रेशियो कितना है 39, और बी का रेशियो कितना है मेरे भाई 30 ना, बी का रेशियो कितना है 50, ये 50 है बी और सी की वैल्यू 39 रख के देखते हैं। तो भैया सी की वैल्यू है 39 और बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 50, तो 0.78, बी की वैल्यू 50 का इक्वेट होगा, हाँ हो जाएगा सर, पॉइंट हटाएंगे बटे 20, 50 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 39 बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन सी एक्यूरेट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट है एब्सोल्युटली। भाई हमने जो रेशियो निकाला ना वो यहाँ रख के चेक करते रहो, जैसे ए वाले में रखना था तो ए की वैल्यू कितनी थी मेरे बच्चे 40 और बी की वैल्यू कितनी थी 50, तो भैया 50 गुना 0.78 करते तो 40 आता, नहीं आता, तो ऐसे वैल्यू रख के आपको चेक करना था कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यार कहता है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम, 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, यानी ये 5 है तो ये 1 कम कितना है भैया 4 है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है सी डी से 20% ज्यादा है, तो सी और डी का तो रिलेशन ही नहीं है, डी और ए में रिलेशन रखा है 25%, 25% 1/4, कह रहा है डी जो है वो ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है, यानी ए अगर 4 है तो डी की वैल्यू 1 का मतलब कितनी होगी 3। और बीच वाली लाइन में कह रहा है सी डी से 20% ज्यादा है, सी जो है वो डी से 20% ज्यादा, 20% यानी 1/5 यानी डी 5 है तो सी की वैल्यू 6। एक बार मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो और यहां तक की चीजें मैच करो, फिर आगे बताता हूं। स्टेटमेंट पढ़िए फिर आगे मैच करिए। देखिए भैया कैसे बैठा है, यहाँ 5 है 3, इधर 5 से करो, इधर 3 से करो, इधर 3 से करो, 5 इधर 5, 6 3 18, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। अब आइए बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले में रिलेशन देखा बी और सी का, तो बी की वैल्यू है 25 और सी की वैल्यू है 18, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, बी की वैल्यू है 25 और सी की वैल्यू 18, तो 0.77 को 18 से गुना करोगे तो नेचुरल उत्तर 18 से भी छोटा आएगा, क्योंकि एक से छोटी वैल्यू से गुना करें तो बराबर नहीं आएगा। अब सी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 18, 0.72 और बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 25, देखो क्या ये बराबर आ रहा है, हाँ जी, पॉइंट हटाएंगे 7 बटे 100, 25 100 18 72, 18 आएगा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी नजदीक है। इनमें क्या करना होगा, वैल्यू हर एक ऑप्शन में रख के चेक करनी होगी कौन सा ठीक है, तो ऑप्शन का सी करेक्ट है। सवाल में कह रहा है ए बी का 120% है, ए बी का 120% है मेरे भाई, 120% की फ्रैक्शन होती है 6/5, कह रहा है ए बी का 120% यानी बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 6 होगी, बहुत बढ़िया। और बी सी का 65% है, बी सी का 65%, 65% की मतलब है ना 5% 1/20 तो 65 को 13/20, बी सी का 65% है, तो यानी सी की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू हुई 13। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि भाई बी सी का 65% है। अब मेरे बच्चे रेशियो सेट करना होगा 13, दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ 13 लिखा, यहाँ 5 था 5 लिखा, तो भैया 13 × 78, 13 5 65, 20 5 100, हाँ जी, तीनों संख्याओं का योग याद करिए, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, तो 243 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 121.5 को, तो एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 121.5 बटे 243, तो ये आधा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आधी। अब हमसे कह रहा है कि सी, तो सी की यूनिट में यहाँ वैल्यू कितनी भाई 100, -2b
बी की वैल्यू कितनी 65, तो 65 गुना 2 130 जमा ए की वैल्यू कितनी भाई 78। तो देखो यार 100 में से 130 का -30 घटाएंगे तो मेरे बच्चे कितना बचा 40। तो मेरे भाई आंसर है 40। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1/2, 40 बचा, क्या बचा भाई भाई 40 नहीं 65 दूनी 130, 130 में से 100 गया तो -30 घटाएंगे तो बचेगा +48, माफ करिए 48। और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है तो 48 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 48 गुना 1/2 24 मेरा आंसर, 24 मेरा आंसर। हाँ जी, आप यहां हर एक यूनिट में ना करके बल्कि इनको एज इट इज लेके सोल्व कर लीजिए, जो है एक यूनिट की वैल्यू 1/2 की आंसर आ जाएगा। देखो भाई जिनको 21वां समझ नहीं है दोबारा बताता हूं 21वें में जो कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसे सवालों में क्या है जिसका जो रिलेशन देखा ऊपर, जैसे ए बी 20% कम है, हमने ले लिया 5 से 4 है, सी डी से 20% अधिक है। यहां ए बी के साथ रिलेशन नहीं था तो पहले ऐसा नंबर ढूंढो जो ए या बी में किसी के साथ रिलेशन बनाए, तो कह रहा डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, फिर सी डी पे रेशियो ले दिया। जो अब जो रेशियो आया वो हमें हर एक ऑप्शन में पुट करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इक्वल की वैल्यू दे रहा था। देखिए सवाल में कह रहा है चार राशियां ए बी सी डी इस प्रकार है कि ए बी का 20% है, ए बी सी डी कह रहा है ए बी का 20% है, 20% यानी 1/5, मतलब बी अगर 5 है तो ए की वैल्यू 1 है, ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा। अगली लाइन में कह रहा है बी सी का से 20% अधिक है, बी इज 20% मोर देन सी, यानी सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 1 ज्यादा है, सी की 5 है तो बी की वैल्यू 1 ज्यादा मतलब 6। उस अगली लाइन में कह रहा है सी डी का 1/3 है, सी कहता है डी का 1/3 यानी डी 3 है तो सी की वैल्यू 1 है, ऐसा कहने लगा। तो कह रहा नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब दो, तो भैया नीचे वालों का जवाब बाद में देंगे, पहले से सेटल करते हैं। आओ जो उसने रेशियो बोला जैसे चीजें बोली हमने वैसे इसको पुट किया। ए और डी अलग से भी कर सकते हैं, दूसरी बताता हूं उसको भी करके। यहाँ 5 था यहाँ पे 5 रखो, यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 था यहाँ 5 रखो, यहाँ 6 था यहाँ 6 रखो, यहाँ 1 है 1 1, तो 6 कम 6 6 5 30, 5 5 25, 5 5 25 30 75। आपने कहा जी ओके पॉइंट है यहाँ तक की बात। तो अब सवाल में हमें रिलेशन चाहिए किसका, ए बी और सी का, ए बी और सी का, ए बी और सी का, ठीक है जी। अब हमें कह रहा है 2a, तो 2a ए की वैल्यू है 6 अपॉन में b प्लस सी, तो b प्लस सी को जोड़ेंगे तो 30 और 25 कितना आएगा 55 का 20%, 20 का 20% की फ्रैक्शन 1/5, कहते हैं ये वैल्यू क्या होगी। तो भैया बस यही वैल्यू होगी, तो होगी जी 12/5 5 25 5 25 और 2 27 275। तो रेशियो निकाल के वैल्यू पुट करा लेगा और आंसर आएगा 12/275, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। कह रहा भाई 3000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का, कहता है ए को बी व सी के टोटल हिस्से का 1/3 मिलता है, ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, कहता है ए इज गेटिंग 1/3 और बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी को अगर 3 मिलेगा तो ए को मिलेगा 1। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है वह बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है, कहता है जबकि बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है, यानी बी और सी को 3 मिलता है ना, ए और सी को 3 मिलता है तो बी को मिलता है 2। तो सवाल में कह रहा है कि सी का हिस्सा बताइए क्या है, अगर 3000 रुपए बांट रहे हैं इसमें पढ़ते हैं। कहता है ए रिसीव 1/3 एज मच एज बी प्लस सी टुगेदर, तो बी प्लस सी को अगर 3 मिला तो ए को 1, एंड बी रिसीव 2/3 एज मच ए एंड सी टुगेदर, तो ए और सी को 3 मिला तो बी को मिला 2। ये कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर है। 2 × 6 कहां से आया भैया, यहां दे रखा था ना 2a, ए की वैल्यू 6 ली इंटू 2 क्या है। हाँ जी अब आइए आगे। अब मेरे बच्चों अपनी कहानी को समझने से पहले एक पॉइंट समझिएगा क्लियर कट, और वो ये कि मेरे बच्चे ये भी वही ए बी और सी है, यहाँ पे भी ए बी और सी है, यहाँ पे भी ए बी और सी है। यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में 4 रुपए बांटे जा रहे हैं और यहाँ वो कह रहे हैं हमारे बीच में 5 रुपए बांटे जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ कह रहा है कि ए बी और सी तीनों का हिस्सा है कुल मिला के 4, यहाँ कह रहा है बी ए और सी तीनों का हिस्सा है 2 3 5 यूनिट। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सच बात ये है कि दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी वही ग्रुप है और यहाँ पे वही ग्रुप है, तो इक्वल करने के लिए इसे किससे गुना करोगे 4 से, इसे किससे गुना करोगे 5 से, तो इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से किया, इधर भी 5 से किया, इधर 4 से किया तो मेरे बच्चे इधर भी 4 से किया, इधर भी 4 से किया। आपने ठीक है, यानी आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई 20 रुपए बांटने, कुल मिलाकर उसमें से 15 तो ले रहे हैं बी प्लस सी और 5 ले रहा है ए, वही 20 रुपए बी बांट रहे हैं, उसमें से 8 बी का हिस्सा है और ए प्लस सी का हिस्सा 12। तो यहाँ से देखिए कि बी का हिस्सा कितना आया 8, यहाँ से देखेंगे तो ए का हिस्सा कितना था मेरे भाई 5। बहुत बढ़िया। अब मुझे सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा कैसे निकालें भाई, टोटल हिस्सा कितना है 20, 20 में से 5 और 8 कितना हुआ 13, तो 20 में से 13 गया तो क्या बचा 7। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी के हिस्से का जो रेशियो आ गया 5:8:7 है। यहाँ ध्यान देना ए प्लस सी का हिस्सा कितना है 12, और यहाँ पे देखो तो 5 और 7 12, यहाँ देखना बी प्लस सी का हिस्सा कितना है 5 3 15, यहाँ पे देखो 8 और 7 15। तो ये होता है जब रेशियो निकालना हो इस तरह से अलग अलग। क्लियर है। इसी बात को और अच्छे से डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यार ए अपॉन बी प्लस सी जो है वो है 1/3 और बी अपॉन ए प्लस सी जो है वो है 2/3। फिर हमें ये करना होगा यार यहाँ तीनों का 5 है, यहाँ 4 है, तो 4 5 का एलसीएम ले लो, तो एक ही बात बनेगी। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 5:8:7। अगर मेरे भाई ए बी और सी का रेशियो 5:8:7 आ गया है, 5:8:7 आ गया, तो टोटल पैसा कितना है जो हमें बांटना है, तो सर टोटल पैसा जो हमें बांटना है वो है 3000 रुपए। कितना है भैया 3000, तो यहाँ देखिए तो 5 और 8 13 13 और 7 20 यूनिट, तो 20 यूनिट मेरे बच्चे कितना है 3000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 150 रुपए। तो हमसे पूछा सी का हिसाब याद करें, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 150, तो 15 7 105, यानी 1050 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 1050 रुपए। आंसर क्या होगा मेरे भाई 1050। करिए जी। भाई 23वें सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको सुधार लेते हैं। सी डी से 1/3 भाग अधिक है, हमने किया नहीं था है? कोई नहीं, इसको दोबारा चेंज करें।
देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, आइए सवाल में कह रहा है 60,500 रुपए को हमने बांटा ए बी और सी में, इस तरीके से बांटा है। 60,500 रुपए को हमने ए बी और सी में इस तरीके से बांट दिया मेरे बच्चे कि ए रिसीव 2/9 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। कहता है ए को बी प्लस सी को जितना पैसा मिलता है उसका 2/9 मिलता है, बी प्लस सी को 9 मिलता है तो ए को मिलता है 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है एंड बी रिसीव 3/7 ऑफ एज मच एज ए एंड सी, और कहता है बी को ए प्लस सी से 3/7 मिलता है, इसको 7 मिलता है तो इसको मेरे बच्चे 3 मिलता है। आपने कहा ओके रिपोर्टर साहब, हम ये बात भी यहां तक समझ जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या भैया 9 और 2 11 बना, या 3 और 7 10 बना। दोनों जगह सेम करने के लिए इसे 10 से गुना करो, इसे 11 से, तो इधर भी 11 से करो, इधर भी, इधर 10 से क्या, इधर भी 10 से। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, बी की वैल्यू कितनी आ गई 33, और मेरे पे जो सी की वैल्यू कितनी आ गई, हमें पता है टोटल वैल्यू कितनी भैया 110, कुल वैल्यू है 110। 110 में से 33 और 20 कितना हो गया सर 53, तो बचा कितना भैया, 53 हो गया तो 67 बचा, 67 नहीं 57 बचा मेरे भाई। देखो यहां देखेंगे तो हमने 110 रुपए बांट दिए, यहां पे भी 110 है, तो 110 में से ए का हिस्सा 20 है और बी का हिस्सा 33 है, 33 और 20 53, तो 110 में से 53 हटाओगे मेरे भाई तो 10 में 3 गया 7, तो ये वाली वैल्यू आई 57। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हमें कह रहा है कि टोटल जो पैसा था जो बांटना था वो था 60,500 रुपए, और यहाँ टोटल पैसा जो हमने बांटा है वो है 110, जोड़ोगे तो 110 यूनिट आएगा, तो कुल मिला के 110 यूनिट जो है मेरे बच्चे वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60,500 को। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखो जी 0 से 0 गया 11 5 55, 11 5 55, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 550 रुपए। तो हमसे सवाल में पूछा है कि भाई फिर सी का हिस्सा ज्ञात करो, तो सी होगा 57 यूनिट गुना 550। अब देखिए भाई आंसर आएगा 57 गुना 550। हम चाहें तो यहाँ डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहली चीज तो 1 0 आएगा, सारे ऑप्शन में डिजिटल सम देखें तो 5 5 10 डिजिटल सम 1 आया, 7 5 12 डिजिटल सम 3 आया, 3 एकम 3 आना चाहिए। अब देखते हैं 3 किसका आ रहा है, 9 गया, 8 5 13 2 15 नहीं आएगा, गलत है। अब ये 5 3 8 और एक 9 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 इसका नहीं आ रहा, यहाँ 7 2 9 5 3 8 3, केवल ऑप्शन सी है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए बाबू सवाल में कहता नहीं कि पर्सन डिवाइड सर्टेन सम ऑफ मनी, ए पर्सन डिवाइड ए सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशियो 3:4:5। कहते एक आदमी के 3 बच्चे हैं ए बी और सी, उसने उस धन को 3:4:5 में बांटा, 3:4:5 में बांटा। अब अगली लाइन में कह रहा है हैड ही डिवाइडेड, कहता है यदि उसने इसे बांटा होता किस रेशियो में, 1/3:4:1/5 में, कहता अगर उसने इसे इस अनुपात में बांटा होता। तो पहले इस रेशियो को सेटल करेंगे, सेटल करना सिखाया कि जब बटे में आया तो एलसीएम ले लो, 3 4 5 कैलसियम आया, 5 चौक 20 30 60, तो 60 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, इधर भी गुना। अब आप ऐसे देखो 3 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 15 और 5 से काटेंगे 12। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई इसमें बांटना था, लेकिन अगर यदि इसमें बांट दिया होता तो कहता है कि यहां की बात है कि इसमें बांट दिया जाता तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिल रहा था उसे 1188 रुपए अधिक मिलेंगे। तो भाई सबसे कम हिस्सा किसको मिल रहा था, ए को, तो कह रहा उसे पहले जितना मिल रहा था और अब जितना मिल रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो 1188 रुपए। पहले आराम से 10 सेकंड के लिए सवाल पढ़ो फिर आगे बात करेंगे। भाई दो कंडीशन दे रहा है, कह रहा एक आदमी के पास कुछ पैसा था, अगर हम उसे 3 4 5 में बांट देते तो ओके था, लेकिन उस आदमी ने अगर 1/3 1/4 1/5 में बांट देता तो एक्चुअल में 20 15 12 में बांट दिया, पैसा उतना ही जितना पहले था, तो कहता गड़बड़ हो जाती। तो भैया वो गड़बड़ का इलाज करवा दे, तो भैया गड़बड़ अगर हो जाती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी अब समझना ध्यान से। भाई यहाँ पहले कितना पैसा बांट रहा था, 3 4 7 और 5 12 रुपए, 12 यूनिट, और यहाँ जोड़ोगे तो 20 और 12 15 35 35 और 12 47, यानी इस हिसाब से पहले अगर 12 यूनिट बांट रहा था तो इस अनुपात में बांट रहा था, 47 बांट रहा था तो इस अनुपात में बांट रहा है। लेकिन कह रहा है जो पैसा पहले बांट रहा था उतना ये भी बांटेगा, पहले इस अनुपात में बांट रहा था अब इसमें। तो करिए क्या कि फ्रैक्शन ना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम एक ऐसी अमाउंट ले ले जो दोनों ही की जगह इक्वल हो जाए, दोनों जगह आसानी से बांटी जा सके। तो इधर गुना कर दीजिए 47 से, इधर गुना कर दीजिए 12 से। तो भैया यहाँ 47 से गुना किए तो इधर भी 47 से, इधर भी 47 से, इधर भी 47 से, क्योंकि है तो ये वही आदमी, और यहाँ पे 12 से। तो बेटा ये बताओ सबसे पहले सबसे कम हिस्सा किसको मिला था, इसको, बिल्कुल ठीक है, और अब सबसे ज्यादा हिस्सा इसी को मिलने लग रहा है। तो पहले से कितना पैसा मिला था, 3 से 3 गुना 47 यूनिट, अब कितना मिला 20 गुना 12, भैया गुना 3 7 21 3 4 12 और 2 14 141, और यहाँ 12 दूनी 24 240। तो करें इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखा है मेरे बच्चे कितना, 1188। ये डिफरेंस एक्चुअल में 1188, ये डिफरेंस है 1188। घटाओगे भैया 240 में 140 गया तो आएगा 100 ही आया 99 में, तो 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई इसको। हाँ जी 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो अब आगे लेते हैं भाई कहानी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 99 कम 99 ये 12 आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। अब मुझसे सवाल में क्या पूछा है, तो राशि बताओ कितनी थी, तो भैया राशि कितनी थी जो बटी थी 12 गुना 47, टोटल राशि थी 12 गुना 47, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 12 रुपए, तो इतनी की वैल्यू क्या होगी गुना 12। थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन फिर आसानी से भी समझूंगा, चिंता ना करो। तो 12 7 84 का 4 हासिल 8, 12 चौक 48 और 8 48 और 8 12 7 84 4 8 12 चौक 48 और 8 56, 564 गुना 12 करोगे तो भैया 12 चौक 48, 12 चौक 72 और 4 76, 12 5 60 और 7 67। तो टोटल जो पैसा बढ़ता है उस 6768 रुपए बढ़ता। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ जी जी, क्वेश्चन नंबर 23 में वो हुआ है उसको चेक करा रहा हूँ, पैसा ना। अब देखिए फिर से इसी कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ, इतना डिटेल आप नहीं जाना चाहते। कह रहा भाई एक आदमी के पास कुछ प्रॉफिट होगा, लेट्स से x रुपए प्रॉफिट है मान लीजिए, तो पहले इस x रुपए को बांटता था 3 4 5 में। कह रहा अगर उसने 1/3 1/4 1/5 में बांटा तो मतलब इस अनुपात में अगर x रुपए को बांटा होता, पहले इसमें बांट रहा था इतने में, तो कहता डिफरेंस आ जाता 1188 का, तो x की वैल्यू बताओ। तो भाई x को जब 3 4 5 में बांटेंगे तो 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट x रुपए, 1 यूनिट x/12 तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी,
भाई 1 यूनिट की वैल्यू x बटे 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी गुना 3, ये तो मिल रहा था पहले। अब क्या हुआ, अब 20 और 15 35 और 12 47 यूनिट x, तो 1 यूनिट x बटे 47, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी। तो अब मेरे प्यारे बच्चों उसको पैसा मिल रहा है इतना, पहले पैसा मिल रहा था इतना, तो करें दोनों पैसों का जो डिफरेंस है, अब ज्यादा मिल रहा है पहले से, तो डिफरेंस रखा 1188, यानी ये माइनस ये होगा। ठीक है जी, तो यहां से भी सोल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। मैंने उसी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की। देखिए सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। ध्यान देना भाई, कहता है 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है, चावल और गेहूं गेहूं खरीदता है। कहता है इनके वेट का जो रेशियो है, WEIGHT, वेट वजन का जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 4:3, 4:3। और इनके प्राइस का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, इनके प्राइस का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो है 5:6। इनकी कीमत का अनुपात है 5:6, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि भाई अगर 4 किलो चावल उसने खरीदा और 5 रुपए के भाव से खरीदे तो कॉस्टिंग बैठी चावलों पे खर्चे की 20, यानी चावलों पे जो कुल मिलाकर आपने खर्चा बैठा दिया वो है 20। और गेहूं पे 3 किलो लिया और 6 रुपए के भाव से लिए तो गेहूं पे खर्चा बैठा दिया आपने 18 यूनिट। टोटल खर्चा कितना हो गया 20 और 18 38 यूनिट, जबकि एक्चुअल में खर्चा बता रहा है 380 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो सवाल में कह रहा है चावल की खरीद पे कितना खर्चा हुआ, तो 20 गुना 10 यानी 200 रुपए। तो चावल की खरीद पे मेरे भाई 200 रुपए का आपने खर्चा किया। चावल ही पूछा था ना भाई, और पहले चावल ही लिखा था ना, चावल गेहूं, ठीक है भैया, तो चावल पे आएगा 200। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों टाइम, कि भैया इतने इतने टाइम तक कोई काम करते हैं। और कहता है जो इनको सैलरी मिलती है उसका हमें रेशियो दिया हुआ है। और सवाल में कह रहा है कि भैया इनकी जो इनकम का रेशियो 4:3:2 है, यानी जो सैलरी उठा रहे हैं उसका रेशियो मेरे भाई 4:3:2 है। बहुत बढ़िया। तो भैया टोटल इनकी जो रेवेन्यू होगी वो कितनी होगी साहब, तो सर 30 दिन काम करेगा, एक दिन के 4 रुपए लेगा तो कमाई करेगा 120। ये 50 दिन काम करेगा, एक दिन के 3 रुपए लेगा तो कमाई करेगा 150। ये 40 दिन काम करेगा, एक दिन के 2 लेगा तो कमाई करेगा 80। आपने कहा जी ठीक है। अब ए की कमाई आई 12 यूनिट, तो बी की कमाई आई 15 यूनिट, तो सी की कमाई आई 8 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है ए की कमाई 12 यूनिट नहीं 144 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो कह रहा है बी की इनकम बताओ, तो बी की इनकम होगी 15 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो मेरे भाई 15 यूनिट की वैल्यू आई 180। इसका मतलब बी की जो कमाई होगी वो मेरे बच्चे होगी 180। बी की जो कमाई होगी भाई कमलेश यादव 180 होगी। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि एक आदमी है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को बस कार से ट्रेवल करता है। कहते हैं पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन बस एंड कार, ट्रेन बस कार। और कहता है जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उस डिस्टेंस का जो रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 4:3:2 है। इस अनुपात में मेरे बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और कहता है जो किराया है फेयर वसूल कर रहे हैं वो है 1:2:4 के रेशियो, 1:2:4 के अनुपात में। बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे इस अनुपात में मेरे बच्चे किराया वसूल कर रहे हैं। आपने कहा जो की रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों टोटल खर्चा कितना होगा वो निकाल लेते हैं। भाई ट्रेन से 4 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का रेट है दिया 4, या 3 किलोमीटर जा रहा है 2 रुपए के हिसाब से रेट आएगा 6, 2 किलोमीटर जा रहा है 4 के हिसाब से रेट आएगा 8, क्योंकि ये जो उसने खर्चा दिया है वो प्रति किलोमीटर का खर्चा देखा है 1 2 4। ठीक है, इसको भी रेशियो लेना चाहो तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 सिंपलीफाई कर दिया। अब कह रहा है कि यदि कुल किराया 720 रुपए लगा तो टोटल किराया ट्रेन बस कार का 2 3 5 और 4 9 यूनिट लगा, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 720 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है 72, 80 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए। तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना खर्चा बैठेगा, तो 2 गुना 80, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 160 रुपए। तो मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाइयों मेरा सही आंसर जो आएगा वो 160 रुपए। मेरा करेक्ट जो आंसर आएगा वो 60 रुपए। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।